बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं जैपनीज़ गाड़ियों की फ्यूल एवरेज के बारे में, क्योंकि काफ़ी हमारे भाई हजरात जो हमसे पूछ रहे हैं कि जो सुजुकी अल्टो हो गया, सुजुकी एवरी, विट्स पासो, एक्वा, इस किस्म की गाड़ियाँ जो हैं जो कि नॉर्मल रूटीन में चल रही हैं, तो उसके बारे में पूछ रहे हैं। तो इंशाल्लाह आज जो है कंप्लीट अपने एक्सपीरियंस की बेस पे मैं बताऊंगा आप लोगों को कि आप फ्यूल को किस तरह अच्छा मतलब कर सकते हैं और क्या फ्यूल एवरेज आप ले सकते हैं इन गाड़ियों से। तो सबसे पहले बात करते हैं सुजुकी अल्टो की। तो सुजुकी अल्टो जैपनीज़ और पाकिस्तानी तकरीबन दोनों सेम ही आपको फ्यूल एवरेज दे सकती है। और विंटर सीज़न और समर सीज़न ये दोनों का इनमें थोड़ा बहुत जो है आपको फ्यूल एवरेज में जो है डिफरेंस आपको आएगा, क्योंकि समर में ऐसा होता है कि एसी भी ऑन रहता है और इसके अलावा हीट लॉस की वजह से भी आपको फ्यूल एवरेज कम मिलती है। तकरीबन 18 से 19 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से आपको सुजुकी अल्टो जैपनीज़ या पाकिस्तानी आपको दे सकती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक भाई ने पूछा था दहासू हाईजेट का। तो ऐसा था कि एक हमारे भाई थे, उन्होंने अपने लिए इंपोर्ट की थी गाड़ी 2012 मॉडल, और फिर एक गाड़ी उनको मैंने जो है इंपोर्ट करके दी थी। तो जब उन्होंने गाड़ी चलाई, दोनों हाईजेट थी, सेम ही इंजन था, लेकिन फ़र्क इतना था कि वो जो मैंने गाड़ी इंपोर्ट करके दी थी तो उन्होंने कहा कि उसकी थोड़ी सी जो है फ्यूल एवरेज बेहतर है, तकरीबन 1 किलोमीटर आज जो है वो ज़्यादा दे रही है। तो ऐसा भी होता है क्योंकि गाड़ी की कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। ज़्यादातर ऐसा होता है कि इंजन नॉर्मल हालत में नहीं होता बिल्कुल परफेक्ट में, तो उसकी वजह से भी आपको फ्यूल एवरेज में जो है फ़र्क अब मिलता है। इसके अलावा अगर बात की जाए सुजुकी एवरी की, एक भाई ने क्वेश्चन किया था कि उनके पास 2012 मॉडल है, पुराना शेप, जो कि इको नहीं है, इको इंजन नहीं आता उसमें 2015 में, और उसके बाद के जो मॉडल्स हैं उसमें शेप भी चेंज हुआ था और साथ ही इको इंजन जो है इन्होंने मुतारिफ़ कराया था। तो उसमें इको इंजन होने की वजह से तकरीबन ये आपको विंटर सीज़न में 17 प्लस के लगभग आपको एवरेज दे सकती है विद इन सिटी, और समर में आपको तकरीबन ये 16 साढ़े 16 आपको दे सकती है। तो ये किलोमीटर आध का जो है डिफरेंस आता है समर और विंटर सीज़न में। तो ये उन बाइक के लिए जिन्होंने क्वेश्चन किया था कि 2012 मॉडल जो है पुराना शेप, उसको उसकी फ्यूल को कैसे बेहतर किया जाए। तो आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि इको इंजन और नॉन इको इंजन का फ़र्क यही है कि वो आपको इतना फ्यूल एवरेज अच्छा नहीं दे सकती। ये 10-11 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से आपको वो फ्यूल एवरेज दे सकती है। अच्छा, इसके अलावा फिर एक दूसरे भाई ने ये क्वेश्चन किया था कि उनके पास प्रियस है और उसकी फ्यूल एवरेज बिल्कुल अच्छी नहीं है। तो जहाँ तक मुझे याद पड़ता है तकरीबन कुछ साल पहले, जिस टाइम तकरीबन ये 2014 के साल की अगर मैं बात करूं, तकरीबन 8 प्रियस मैंने इंपोर्ट की थी, 2011 मॉडल 1800 सीसी। उस वक्त काफ़ी जो है लोग पसंद कर रहे थे इस गाड़ी को, तो मैंने काफ़ी ज़्यादा गाड़ी इंपोर्ट की थी उसमें। तो उसमें कुछ गाड़ियाँ ऐसी थी कि जो SLD पैकेज तो था इसमें, या S मॉडल जो था इसमें जो पैकेज था, तो उसकी फ्यूल एवरेज तकरीबन मुझे 18-19 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से मिल रही थी। लेकिन उसी 2011 मॉडल में मैंने L पैकेज, जो इसमें बिल्कुल लोवेस्ट वेरिएंट है, वो चली हुई थी तकरीबन 1,90,000 के लगभग चली हुई थी। तो उसकी फ्यूल एवरेज मुझे तकरीबन 6-7 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से वो दे रही थी। तो आप डिफरेंस देखें, एक ही गाड़ी है और एक ही मॉडल है, 6-7 किलोमीटर को आप देखें तकरीबन, और 18-19 किलोमीटर को आप देखें। मसला ये होता है कि जो लोवेस्ट इसमें जो पैकेज होता है, जो कि सबसे सादा होता है, उसका मसला ये होता है कि वो जापान में एज अ टैक्सी यूज़ होती है। और एज अ टैक्सी यूज़ होना क्या मसला होता है उसमें, मसला ये होता है कंडीशन तो उसकी एज अ होल बॉडी की अच्छी होती है, कोई टचिंग मतलब स्क्रैचेस वगैरह नहीं होती उसमें, इंटीरियर भी उसका साफ़ कंडीशन में होता है। लेकिन मसला ये होता है कि वहाँ पे एज अ टैक्सी ये हाईवे पे जाती है, जिस तरह हम यहाँ पे मोटरवे पे चलते हैं। तो मोटरवे पे आपको खुद ही पता है कि आप एक नॉर्मल स्पीड से जा रहे होते हो, 120 प्लस में आप जा रहे होते हो, और उसमें आपको स्पीड कम करने का मौका नहीं मिलता। तो ये आपने जहन में रखना है कि हर चार्जेबल चीज़ को जब आप फुल चार्ज करते हो तो उसको आपको ड्रेन आउट करना होता है।
अगर आप बैटरी की लाइफ चाहते हो, अगर आप कहते हो कि मेरी बैटरी काफ़ी हद तक काम करें और इसमें मेंटेनेंस का इशू ना आए, या मतलब बैटरी काम करना ना छोड़े, तो आप हर उस चीज़ को जो चार्ज होती है, अगर आप लैपटॉप ले लें, अगर मोबाइल ले लें, इसके अलावा यूपीएस की जो आप बैटरी यूज़ करते हो, अगर आप देखें, अगर लगातार आपकी बिजली जा रही है तो बैटरी चार्ज भी हो रही है, बैटरी जो चार्ज स्टोर करती है वो यूज़ भी हो रही है, तो आपकी बैटरी ज़्यादा टाइम काम करती है, मतलब ज़्यादा अरसा काम करती है, साल 2 साल से ज़्यादा आपको जो है स्पेन दे देती है। लेकिन अगर वही बैटरी, अगर आप यूपीएस लगातार ऑन ही है और बिजली नहीं जा रही, और वो यूज़ नहीं, जो चार्ज जो बैटरी होती है वो यूज़ में नहीं आ रही और फुल पे फुल भी ही रहती है, तो उस वजह से वो बैटरी ख़राब हो जाती है। इसी तरह हाईवे पे भी यही होता है कि अगर आप फुल स्पीड से जा रहे हो, वो बैटरी आप फुल चार्ज तो कर देते हो, लेकिन आपको मौका नहीं मिलता, लगातार आप डेली निकलते हो एक ही रूट पे। जिस तरह आप यहाँ से ले लें, पेशावर से अगर आप सवात जा रहे हो तो मोटरवे पे जा रहे हो, या अगर इस्लामाबाद आपका रूट है, आप डेली यही रूट इस्तेमाल कर रहे हो मोटरवे पे, तो आप मुझे बताएं कि इसमें आप कितना टाइम जो है बैटरी यूज़ कर लेते हो। तो इस वजह से वो जो प्रियस मैंने मंगवाई थी, तो उसमें एल जो था वो टैक्सी यूज़ होती है वहाँ पे ज़्यादातर, तो वो 1,90,000 जो चली थी, इसलिए चली गया कि लगातार उसका रूट भी ज़्यादा है और वो बैटरी उसकी यूज़ नहीं हो रही थी। इस वजह से वो बैटरी फुल पे फुल ही मतलब रहती थी और यूज़ नहीं हो रही थी, तो उस वजह से वो ख़राब हो गई थी। तो इस तरह ये मैटर भी करती है कि आप जो गाड़ी ले रहे हो तो टैक्सी तो नहीं है। इस तरह एक्वा का भी मैं अगर आप बताऊँ, एक एक्वा मैंने अपने लिए ली थी 2015 मॉडल, और बहुत ही कम चली हुई थी, 28,000 चली हुई थी, और उसमें जो है सबसे लोडेड पैकेज था GLED, और इसमें तकरीबन वो मुझे 19-20 किलोमीटर पर लीटर मैक्सिमम वो मुझे देती है। लोग ज़्यादातर कहते हैं कि भाई हमें जो है 24-25 किलोमीटर, शायद हमारे ड्राइव करने का तरीका ठीक नहीं था, क्योंकि अगर आप रफ चलाते हो विद इन सिटी, अगर आप बार बार ओवररेस करते हो और फिर जो है आप ब्रेक अप्लाई करते हो, मतलब ब्रेकर आ जाए या कोई सिग्नल आ जाए ट्रैफिक का, तो उस वजह से भी आपको फ्यूल एवरेज का जो है डिफरेंस मिलता है। और उसी एक्वा में लोग जो है एल जो लेते हैं यहाँ पाकिस्तान में, या इंपोर्ट कर लेते हैं, तो उसका भी कुछ ऐसी गाड़ियाँ होती हैं जो कि वहाँ पे प्राइवेट यूज़ के लिए होती है। जब आप बिड करते हो तो बिड में आपको ऑक्शन में कुछ वेबसाइट्स पे होता है, डिटेल होती है, तो कुछ पे नहीं होती, तो उसमें भी आपको ये पब्लिक यूज़ के लिए है या प्राइवेट यूज़ के लिए है, तो ये उसमें मेंशन होता है। तो प्राइवेट यूज़ जो है वो गाड़ियाँ ठीक होती हैं, पब्लिक यूज़ के लिए ऐसा होता है कि वैसे टैक्सी यूज़ होती हैं, तो उसमें अक्सर ये बैटरी का इशू होता है। मैं सिर्फ हाइब्रिड की बात कर रहा हूँ, बाकी नॉन हाइब्रिड के लिए इतना कोई इशू नहीं है। तो एक्वा जो एल गाड़ियाँ होती हैं उनका भी लोग कंप्लेन करते हैं 10-12 किलोमीटर से ऊपर नहीं देती, हाइब्रिड होने के बावजूद बैटरी भी ठीक है, तो वो बैटरी असल में ठीक होती नहीं है। और फिर जब पाकिस्तान में अगर आप इसके रिपेयर करते हो तो पाकिस्तान में काबली बैटरी आपको मिलती है यूज़ की, तो उसमें बाई चांस अगर आपको एक अच्छी बैटरी मिल जाती है तो वो आप इंस्टॉल कर देते हो। लेकिन ज़्यादातर लोग कंप्लेंट करते हैं कि उनकी बैटरी सही काम नहीं कर रही, मतलब आपको जिस चीज़ के लिए हाइब्रिड गाड़ी लेते हो कि फ्यूल एवरेज आपकी अच्छी हो, तो वो फ्यूल एवरेज आपको अच्छी नहीं मिलती। इसके अलावा अगर एज अ होल मैं हाइब्रिड की बात करूं, तो हाइब्रिड अगर लॉन्ग रूट पे आप जा रहे हो, लगातार आप स्पीड में जा रहे हो, तो वही बात आ गई कि बैटरी यूज़ नहीं हो रही होती, आपका इंजन यूज़ हो रहा होता है, तो उस वजह से जो नॉर्मल एवरेज है उससे 2-3 किलोमीटर आपको कम ही मिलती है। अगर प्रियस आप ले लें हाइब्रिड, या एक्वा ले लें, वेज़ल का भी ऐसा है। वेज़ल अच्छा, ऐसे दूसरी बात ये है कि टोयोटा का जो सिस्टम है हाइब्रिड का वो बहुत ही कामयाब है, वो बहुत ही काम करता है, लोग इसलिए पसंद भी करते हैं। और जबकि वेज़ल का बाकी जो हाइब्रिड गाड़ियाँ हैं होंडा की, तो उनमें जो है ये टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी नहीं है। तकरीबन होंडा वीज़ल का आपको ले लें तो 17-18 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से आपको दे सकती है। इसके अलावा अगर विड्स की बात की जाए 1000 सीसी की, तो उसका भी इशू है कि विड्स का ख़र्चा सुजुकी अल्टो से थोड़ा सा ज़्यादा है, और हाइब्रिड तो ज़ाहिरी बात है। विड्स को अगर आप देखें तो 1000 सीसी गाड़ी अच्छी हो, कंडीशन अच्छी हो, इंजन आपका ठीक हो, नए मॉडल की अगर मैं बात करूं 2018-19 मॉडल की, तो विद इन सिटी आपको ये समर सीज़न में तकरीबन 13.5-14 किलोमीटर पर लीटर के हिसाब से आपको दे सकती है। अगर इसी गाड़ी को अगर आप समर में चलाएं, तकरीबन 16 प्लस ही आपको देगी, 16-16.5 तक आपको ये दे सकती है। इसी तरह पासो का भी है, पासो और विड्स का दोनों से सेम ही सिस्टम है, सेम ही इंजन है, तो ये भी आपको इतना ही दे सकती है। फ्यूल एवरेज का इसका लोग ज़्यादातर कंप्लेन करते हैं कि इतनी अच्छी नहीं है। अगर एज अ होल पाकिस्तानी गाड़ी के साथ जो है कंपेयर किया जाए तो फिर तो ठीक है, लेकिन हाइब्रिड के साथ अगर करें, सुजुकी अल्टो के साथ करें, तो फिर ये एवरेज इतना अच्छा नहीं है।
उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली हमारी इस वीडियो को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।